क्योंकि पुलवामा के बाद जब राजनीति करी तो देश की जनता ने इनको बताया कि राजनीति का समय नहीं है। जब बालाकोट के पहले इन्होंने राजनीति करी, प्रूफ मांगा, तो देश की जनता ने इन्हें बताया। तो आज मैं इनकी नीति और नियत पर सवाल इसीलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से आईएनसी केरला कहते हैं कि गनमैन है ये। क्या ये गनमैन है कि आतंकवादी है? और आज हमको इतनी दबे हुए स्वर में क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है कि भारतीय हिंदू को चुन चुन के हिंदू होने के लिए, भारतीय होने के लिए नाविका जी, सबसे पहले मैं भंडारी जी गुस्से की बात करूंगी। लाल टमाटर जैसी आंख में दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान को दिखाते तो अच्छा लगता है, इनके साथ करें। आज पूरा विपक्ष इनके साथ है, पर प्रधानमंत्री जी क्या पूरी मीडिया दिखा रही थी, आनंद फानंद डोरा छोड़ के आ गए हैं। मैंने सोचा भी रात तक तो पाकिस्तान से बदला ले लेंगे, लिया। एक घर तोड़ के बम पहले बिल्डोजर से तोड़ते थे, अब बम से तोड़ दे, बदला ले लिया। शांति नहीं है नाविका जी, नाविका जी, हमारे प्रधानमंत्री। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप जैसे जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस पे आज एक डिबेट चल रही है। इस डिबेट के बीच में जो यहाँ पे सपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो डिबेट में बोल रहे हैं, एक कांग्रेस के हैं, ठीक है। ये लोग आज भी मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जिन्होंने आतंकी हमला किया है उनको आतंकी बोलने के लिए तक तैयार नहीं है। ऐसे ये लोग राजनीति करते हैं। अंदर जो चलता है वो चलता है, लेकिन जब देश के बाहर राजनीति चलती है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने इन लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्या इन लोगों को इस तरह की अभी इस टाइम पे राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ने वाले लोगों पर आतंकवादियों ने हमले कर दिए। तो इस बीच में मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में कौन है जो कह रहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? ये सवाल जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी, मेजर गौरव आर्या तो हैं ही, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरी दाईं ओर राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। प्रोफेसर अखिल स्वामी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं। और भाटी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब भी क्या हम यही कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? अब कश्मीर में अमन चैन था तो वहां पर निहत्थे लोगों को, वहां पर बिल्कुल निहत्थे और छुट्टियां मनाने गए हुए लोगों को, ऐसे इनोसेंट लोगों को, परिवारों को इस तरह से जो मारा गया है, गोलियों से छलनी किया गया है, वो तो धर्म पूछ के हुआ था। तो आज बार बार ये धर्म की बात क्यों निकल रही है? नहीं, कश्मीर के पहलगाम में जो ये हमला हुआ है आतंकवादियों का, ये बहुत ही नृशंस, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है और चिंता की बात है। और ये पाकिस्तान की सह पर हुआ है और आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर, धर्म देख कर, पहचान करके लोगों को मारा। इन बातों में कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जिस तरह पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा हुआ है, सरकार को समर्थन दिया है। सर्वदलीय मीटिंग में सभी पार्टियों ने कहा कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पाकिस्तान से इस बात का बदला लिया जाए और आतंकवादियों से बदला लिया जाए। वो भी एक अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों ने और बाकी देश के मुसलमानों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, कश्मीर की मस्जिदों से इन हमलों की निंदा की गई है, पाकिस्तान की निंदा की गई है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और जो अनेक वीडियो और अनेक खबरें आ रही हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनके परिजन बता रहे हैं कि वहां के लोकल मुसलमानों ने उनकी मदद की, उन्हें जो बच गए थे लोग उन्हें बचाया भी, उनकी मदद की, उन्हें अपने घर ले गए। जो एक व्यक्ति वहां मारे गए, केरल के रामचंद्रन जी, उनकी बेटी आरती कह रही है, मैंने पिता को खोया लेकिन मुझे 2 भाई मिले। वहां पर मुसाफिर और समीर उन्हें अपने घर ले गए, उनकी देखभाल की। इस तरह की भावनात्मक बातें जो आ रही हैं, इससे पता चलता है कि इस देश में एकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान की साजिश है, आतंकवादियों की साजिश है कि देश में ये मैसेज जाए कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। और हमें ऐसे समय में समझदारी का परिचय देते हुए हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमला किया है। कुछ बहके हुए 2-4 मुसलमान हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, वो देशभक्त है और ऐसे संकट के समय हमेशा वो एकजुट रहा है। ये बहके हुए मुसलमान कौन है? बहके हुए मुसलमान, सबसे पहले तो राजकुमार भाटी जी कहते हैं कश्मीरी मुसलमान और बाकी के भारत के मुसलमान। तो कश्मीरी भारतीय नहीं है क्या?
क्या ये क्वालिफिकेशन जो है ये जस्ट लाइक दैट है कि भाई कश्मीरी मुसलमान अलग, बाकी के मुसलमान अलग? मैं हर मुसलमान, चाहे वो कश्मीर का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, वो है तो भारत का, लेकिन ये क्वालिफिकेशन क्यों आती है? और जब प्रदीप भंडारी जब मारा गया और धर्म पूछ के मारा गया, तो अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि भाई आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता? आज ये बात गले उतरती है? नविका जी, आज जब मैं आपका शो कर रहा हूं, सुबह ही मैं हिमांशी के परिवार से मिला और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पहलगाम आतंकवादी हमले की सिर्फ एक ही सच्चाई है कि नॉन मुसलमानों को, भारतीय हिंदुओं को चुन चुनकर आतंकवादियों ने मारा। और आज या तो राजकुमार भाटी सही बोल रहे हैं या रामगोपाल यादव सही बोल रहे हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि धर्म देखकर नहीं माना, राजकुमार भाटी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि धर्म को देखकर माना गया। तो सच्चाई क्या है? आज दबाव के अंदर क्या इस देश का विपक्ष जो है ये स्वीकारना उसको पड़ रहा है कि राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि पुलवामा के बाद जब राजनीति करी तो देश की जनता ने इनको बताया कि राजनीति का समय नहीं है। जब बालाकोट के पहले उन्होंने राजनीति करी, प्रूफ मांगा, तो देश की जनता ने इन्हें बताया। तो आज मैं इनकी नीति और नियत पर सवाल इसीलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से आईएनसी केरला कहते हैं कि गनमैन है ये। क्या ये गनमैन है कि आतंकवादी है? और आज हमको इतनी दबे हुए स्वर में क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है कि भारतीय हिंदू को चुन चुन के हिंदू होने के लिए, भारतीय होने के लिए उन आतंकवादियों ने मारा? और आज जब हमारे विपक्ष के लोग इसको एक तरफ भाटी जी कुछ और कहते हैं, रामगोपाल यादव कुछ और कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली कुछ और कहती है, ट्वीट कुछ और करती है, सुप्रिया सूल एक फायरिंग इंसिडेंट बोलती है, वहां पे जाके कंडेम करते हैं, तो चल क्या रहा है? कब तक ये चलेगा? ऐसी भाषा क्यों? और कोई कश्मीरी आइडेंटिटी अलग आइडेंटिटी नहीं है, हर व्यक्ति की आइडेंटिटी भारतीय आइडेंटिटी है। सेकंड काउंटर। नहीं, कश्मीर का नाम तो इसलिए लिया क्योंकि कश्मीर में घटना हुई है। ये गम और गुस्सा हमारे अंदर भी है। हम अपना गम और गुस्सा आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर निकालना चाहते हैं। बीजेपी के लोग अपना गम और गुस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निकालना चाहते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उन शहीदों के फोटो स्टेज पर लगा के मोदी जी ने वोट मांगे थे, और मोदी जी अगले ही दिन बिहार में जाकर राजनीतिक रैली कर रहे हैं और हम मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। राजनीतिक देश के साथ अगर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात करी, इसमें क्या राजनीति है सर? जगदीश शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को गनमैन बुलाता है ट्वीट में, ये कोई संयोग है या प्रयोग है? ये गनमैन आपसे आतंकवादी नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो किसी और धर्म का है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। और रामगोपाल यादव जी कहते हैं हिंदू भी तो हिंदू को मारते हैं। ये जस्टिफिकेशन क्या इस वक्त इस देश में करनी जरूरी है? नाविका जी, सबसे पहले मैं भंडारी जी गुस्से की बात करूं। लाल टमाटर जैसी आंख में दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान को दिखाते तो अच्छा लगता, इनके साथ करें। आज पूरा विपक्ष इनके साथ है, पर प्रधानमंत्री जी क्या पूरी मीडिया दिखा रही थी, आनंद फानंद में दौरा छोड़ के आ गए हैं। मैंने सोचा भी रात तक तो पाकिस्तान से बदला ले लेंगे। लिया, एक घर तोड़ के बम पहले बिल्डोजर से तोड़ते थे, अब बम से तोड़ के बदला ले लिया। शांति नहीं है नाविका जी, नाविका जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आप ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं? मैं जो गौरव आर्या जी, क्या ये बात करते हैं? क्या ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है कि सिर्फ पहले बुलडोजर चलाते थे, अब एक बम चला दिया? इनके हिसाब से बहुत लड़ी जाएगी। नहीं, आपके हिसाब से कांग्रेस प्लान करेगा कि किस तरह से जवाब दिया जाता है? गौरव आर्या जी, जब दिखाओगे सवाल है, दिखाओ, हम आपके साथ हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, गौरव, बहुत बढ़िया। आर्मी के जो एशलॉन्स होते हैं, मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, हमें वक्त लगता है प्रिपेयर करने के लिए, राइट? बात क्यों है प्रिपेयर करने की? क्या फौज के पास तोपें बॉर्डर पे नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या फोन करते ही अगले 5 मिनट में फायरिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जब वापसी कार्रवाई होगी, आपको और ट्रुप्स चाहिए। आपने देखा होगा बालाकोट में भी 10-12 दिन के बाद करा था, सर्जिकल स्ट्राइक भी कुछ समय के बाद करी थी, क्योंकि अगर आप अभी करेंगे तो आपके फौजियों की जानें जाएंगी। अगर आप उसको प्रॉपर प्लान के तहत करेंगे, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। और यही चीज जब राजनाथ सिंह जी मिले थे चीफ से, आर्मी चीफ से, नेवी चीफ से, एयर चीफ से, सीडीएस से, यही सब उन्होंने बातें बताई थी कि सर हमें इतना दिन चाहिए होगा अगर आपको यह चीज करवानी है। दिस इज द टाइम वी रिक्वायर, हमें यह वक्त चाहिए। इमीडिएटली करेंगे। आप ही के फौजी, जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हम सबकी सेना है, हमारे फौजियों को चोट पहुंचेगी, हमारे फौजी हताहत होंगे सर। इसलिए मुझे लगता है कि यह बात ठीक नहीं है कि हम बोलें कि प्रधानमंत्री का जहाज उतरा और वहां पे तोपें चल गई।
ये हो नहीं सकता। मेरे फौजी 12 साल जगदीश से शर्मा इंतजार जी, कर रहे हैं आपसे कि मैं मौका दो हमें। नहीं बदला लेने का 12 मैं साल से हिंदू एक मर रहा सवाल है। पूछती हूँ। लगातार हिंदू मर रहा है। मौका इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने दिया था 2008 में 26/11 के बाद। 3 हफ्ते तक फौजें खड़ी थी तैयार। जब खुद कुर्सी पे बैठे हुए थे तो चूड़ियां पहन रखी थी क्या? जब खुद बैठे हुए थे। युद्ध का बता, युद्ध ये पानी भर करके नाव छोड़ के 26/11 के बाद में डोजियर खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे? पाकिस्तान को सबूत दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? सबूत मांगने वाले आज आर्मी कैसे चलेगी ये तय करना चाहते हैं गौरव आर्या जी। जगदीश शर्मा जी देख रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे क्या जगदीश जी, आप चाहते हो कि हमारे फौज की कैजुअल्टी हुई? जगदीश शर्मा जी, आप चाहते हो कि हमारे फौज की कैजुअल्टी हो? शर्मा जी, क्या बात कर रही है? तो 26/11 के बाद एक बंदूक नहीं उठा पाए, इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में नट बोल्ट नहीं खरीद पाए, वो आज हमको बात करेंगे। पाकिस्तान में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अभी थोड़े दिनों में आपकी आंसू निकलने लगेंगे कि अरे भाई ह्यूमैनिटेरियन उनको पानी पे। नाविका जी आप बहुत अच्छी पत्रकार है, मैं आपकी वो मेकरी नहीं करना चाहता, मैं बहुत अच्छी करके बताऊंगा। आप इंतजार करें, पानी देंगे, किसान बीज बोएंगे नहीं बोएंगे, लड़ाई आज करनी है, बात करो 6 महीने। स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये टेररिस्ट को, आतंकियों को कह रहे हैं ये आतंकी नहीं गनमैन है। अब इनका जो हेडलाइन है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इनसे क्यों मिलता है? ये जो बाहर के जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम भारत में कैसे जड़ पकड़ा है वो कांग्रेस को देखेंगे तो समझ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडलाइंस हैं वही ट्वीट्स हैं कांग्रेस पार्टी के। अब अगर जॉर्ज सोरोस के नाम पर सवाल पूछे जाते हैं तो तिलमिलाते क्यों हैं? देखिए नाविका जी, देश के 142 करोड़ लोग, और मैं सन 52 में जन्म हुआ है, 62, 65, 71 सारी लड़ाइयां देखी। पूरा हिंदुस्तान हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके साथ खड़ा रहता है और मिलजुल के एक साथ खड़ा रहता है। इस समय भी विपक्ष खुल के कह रहा है, पूरा देश खुल के कह रहा है प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े हैं, कृपा करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, ये देश के अंदर जब हम लोग कह रहे हैं कि वी शुड गेट यूनाइटेड, ये लोग देश के हिंदू, मुसलमान, सनातनी, कांग्रेसी, बीजेपी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं देखिए एक नाविका जी और चीज कहता हूं। देखिए इस समय देश के अंदर एक धर्म का युद्ध चल रहा है और धर्म का युद्ध यह है, जैसे हनुमान जी गए थे लंका के अंदर, वहां लंका में अशोक वाटिका को उन्होंने जलाया था। आज के हनुमान अयोध्या की अपने देश की धरती को जला रहे। अरे मुसलमान कह रहा है हम आपके साथ हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, और मुझे अफसोस होता है नाविका जी, बुरा लगता है, मेरे प्रधानमंत्री हैं, आज मैं उनके साथ खड़ा हूं, बिहार के अंदर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं क्या सर आप? नहीं एक सेकंड रुकिए, क्या कहने का मतलब है आपका? देश के लोग हैं, नहीं आपको अयोध्या की क्या बात है? आपकी अयोध्या क्यों लेके आया? मैं आपसे कह रहा हूं, रुकिए, सुनिए, अयोध्या का क्या मतलब? सनातनी को सुन लीजिए, पाकिस्तान ने हमला करा, एक व्रत सनातनी को सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूं, व्रत सनातनी को आप सुनना चाहते हैं ना, व्रत सनातनी को सुनना चाहते हैं ना? ये विनय नहीं, मैं विनय नारवाल के पिताजी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं। आज अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, आज अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और खपक कर रो रहे हैं, और आप कह रहे हैं चीटी जहां उन लोगों ने ली, एक पुलिस अफसर नहीं था, एक रिटेलिएटरी फायर नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली सुरक्षा कर्मियों की तरफ। इतिहास का पहला आतंकवादी हमला है जिसमें उनको निर्बाध रूप से गोली चलाने दी गई। मैं अमित राय, ये अपने देश की अमित राय जी आपसे पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान की जलाओ। कांग्रेस की सरकार थी ना जब एक मिनट कांग्रेस सनातनियों का जब कश्मीरी पंडित निकाले गए थे 1990 के दशक में कश्मीर से, तब नहीं क्यों ना जाऊं इतिहास में, क्यों ना जाऊं इतिहास में, मोदी जी के साथ क्यों ना जाऊं इतिहास में? कांग्रेस की गलती निकलती है, कांग्रेस की गलती निकलती है तो आप कवर फायर देने आते हैं।
जी, तब किसी ने कहा था, एक मिनट, 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा था, किसी के आंसू निकले थे जो आज ये निकल कर कह रहे हैं कि वहां के मुसलमानों ने तो कह दिया है हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये हिंदुओं का नरसंहार ना माना जाए। नाविका जी, जब मैं स्टूडियो की ओर आ रहा था ना, तो एक वीडियो आया जिसमें मैंने एक बेटी को देखा रोते हुए, कह रही थी कि मेरे आतंकवादी बुरे हैं, मेरे पिताजी को मार दिया। मुझे लगा मेरी बेटी बोल रही थी, और मैं पूरी गाड़ी में रोता रहा। क्या कसूर था उस बेटी का कि उसका बाप हिंदू था? सुरक्षा नहीं थी वहां पे, ये कसूर था उसका। सुरक्षा नहीं दी गई। निकम्मी है सरकार। नहीं, पर उनको निकम्मी सरकार, उनको बोलने की इजाजत है या नहीं? वो आपसे परमिशन लेंगे। मरवा दिए, आप बोलने देंगे कि बोलेंगे? मरवा दिए। बंद करिए, आपके जैसे जो गद्दार है बैठ के ऐतिहासिक रूप से बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। बंद करिए, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए, बोलने आपकी बात सुनी ना, बोलेंगे वो। धमकाइए मत। नहीं, धमका नहीं रहा, उनका नहीं आएगा। पाकिस्तान को आप सबसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, ठीक है? लेकिन 35 साल का दर्द है मेरे सीने में, आप सबसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का भी धर्म होता है और आतंकवादी का भी धर्म होता है। जो 27 लोग मारे गए वो सब हिंदू थे, ना मुसलमान था। एक मुसलमान इसलिए मारा गया क्योंकि बंदूक रोकी थी, इसलिए नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान था, वो इसलिए मारा। आपको कैसे इसलिए मारा क्योंकि बंदूक रोक रहा था। क्यों मारा फिर से? क्यों मारा उसे? फिर क्यों मारा उसे? आपको क्यों मारा? ये 5 लाख हिंदू बेघर बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? उसको आप कांग्रेस की वो सरकार है जो यासीन मलिक जैसे उस आतंकवादी को जो एक हिंदू औरत का बलात्कार करता है, उसे आरे पे जिंदा काटता है, उसे अपने पास चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं। ये यासीन मलिक को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? नाविका जी, बुरहान वानी के शव यात्रा में 2.5 लाख कश्मीरी थे। कल 28 हिंदुओं के शव को पंजा देने के लिए कश्मीरी नहीं था। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? आतंकवाद का धर्म होता है, मेरी धर्म का नाम है इस्लाम। आप जैसे पाकिस्तानी इस देश में समस्या है। आप बॉर्डर के पार तो पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, इस देश में जो पाकिस्तानी बैठे उनका क्या करेंगे? आप तैमूर राणा को बिरयानी खिला रहे हैं, फांसी में चढ़ाएंगे तैमूर राणा को। मुझे बताओ, 26/11 के बाद में क्या किया तुमने? 26/11 के बाद क्या किया तुमने? जगदीश शर्मा जी बहुत बातें कर रहे हैं। 1971 में 90,000। एक मिनट, अरे माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। आपसे इजाजत लेकर मैं नहीं बोलूंगी। आप मेरे ऊपर टिप्पणी ना करें स्वामी जी, आपकी इज्जत करती हूं क्योंकि आपकी उम्र है, लेकिन मेरा शो है और मुझे एक सनातनी ब्राह्मण को दोगला कह रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, 90,000 से ज्यादा हमने कैद किए थे। ये हथियार गिरे हुए 1971 में। किसने किया था समझौता कि हम छोड़ देंगे? आज आप बिरयानी की बात कर रहे हैं। गौरव आर्या ये जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, मुझे बता दीजिए आर्मी की इंटेलिजेंस क्या कहती है? जैसे कि ये द रेसिस्टेंस फ्रंट के थे, जो कि लश्कर तैयबा का पार्ट है। लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है, हाफिज मतलब वो होता है जिसने पूरी कुरान याद कर रखी हो, जो मेमोरी से पूरी कुरान बोल दे, उसको एक उपाधि दी जाती है जिसको हाफिज कहते हैं। इस्लाम का बहुत पता है, मैं कभी कभी पढ़ लेता हूं सर। तो हाफिज डाल लीजिए आदत, मुझे केवल सनातन धर्म पढ़ने की यही बात है। नहीं, कलमा पढ़ना जरूरत पड़ेगी। ये है कांग्रेस की सोच, ये है कांग्रेस की सोच कि कलमा पढ़ने जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप ही ने कहा कलमा पढ़ लो। भाई इस्लाम के बारे में क्यों जानना यार? सनातन श्रेष्ठ है। सर एक मिनट सर, मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूं। मैं फौजी, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं सर। आप लोग जो राजनीतिक बात कर रहे हैं ना, मुझे समझ है। मैं आपको फ्रैंकली ऑन लाइव कैमरा बोल रहा हूं, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की। मैं एक फौजी हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें यह पढ़ाया गया।
हम लोग फौज में कहते हैं खबर दुश्मन की। तो जब हम खबर दुश्मन की कहते हैं और दुश्मन अगर हाफिज सईद लश्कर तैयबा है, तो फौज में क्लासरूम में बैठा के आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ, कहां पैदा हुआ, कहां से आया, तो हमें खाका बना के दिया जाता है। मैं वो खाके का डिस्कशन कर रहा हूं। इसके अलावा आप लोग आपस में बात कर लीजिए। आई एम हैप्पी टू लिसन। बहुत इज्जत करता हूं आपकी। नहीं साहब, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा का यहां पे भाई हमारे कश्मीरी पंडित देते हैं लश्कर तैयबा का मतलब क्या है, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है। ये सब अगर हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें धर्म के ऊपर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि वो धर्म के ऊपर कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। पाकिस्तानी जो हैं वो धर्म के ऊपर कर रहे हैं। उन्हें करने दीजिए। सर मैं कहां कर रहा हूं सर, मैं तो बोला नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। अब आपसे सीखने के दिन नहीं आ गए होंगे, लेकिन जब जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लो, जरूरत पड़ेगी, तो प्रदीप भंडारी। नविका जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए और रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट देख लीजिए। हिंदू मुसलमान 11 के बाद जब पाकिस्तान में आतंकवादी आपकी बात सुन के मुझे किसकी याद आई? आपकी बात सुन के मुझे पंडित नेहरू की याद आई। उन्होंने कश्मीर के लाल चौक में कश्मीरी पंडितों को यही कहा था, अगर कश्मीर में रहना है तो कलमा पढ़ लो, इनके साथ रहना है। बिल्कुल पंडित नेहरू। आज अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो कलमा पढ़ लो, मैं बता सकती हूं आपको कि हम एक पाकिस्तान बाहर है जिससे लड़ रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोच इस देश के अंदर है जिसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और ये सोच जो है ये आज कह रही है कि कलमा पढ़ लो अगर भारत में जीना है तो। ये सोच हमारा युद्ध और हमारा धर्म युद्ध इस सोच के साथ है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।